वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। इतना अच्छा खेलने के बाद भी पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना हारने के बावजूद भी इंडिया फाइनल में एक मैच हारा और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया उठा के ले गई, जो कि टीम पीछे से हारती हुई आ रही थी। एक दिन में ऐसा क्या होता है, ये हर कोई बातें कर रहा है। पचासों रीज़न दिए जा रहे हैं कि ऐसा हो गया, ये भी हुआ, वो भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, उनके लिए ये सही हुआ, हमारे लिए ये गलत हुआ, ये हुआ, इसने ये किया, इसने वो किया। सब बातें हो रही हैं, लेकिन कोई मेन रीज़न पे नहीं आ रहा। जिस दिन ये मैच हम हारे थे, उसके अगले ही दिन मैंने सुबह-सुबह ये कहा था कि अभी तो और डेटा वगैरह एनालिसिस धीरे-धीरे आएँगे, उसके बाद पूरी बात समझ में आएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इंडिया ये मैच स्किल पे नहीं हारा। इंडिया ये मैच ड्राइंग बोर्ड पे ही हार गया था। इसका मतलब हमने स्ट्रैटेजिक लेवल पे ही गलतियाँ कर दी थी, और अगर ये हुआ था, तो इसका मतलब इसका ब्लेम सबसे बड़ा राहुल द्रविड़ पे ही जाता है। ये जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये पूरी एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या-क्या स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हमसे हुई और फ्यूचर में हमें इनको किस तरह सुधारना चाहिए। मैंने एक ट्वीट किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर मैंने लिखा था अगले दिन हारने के, कि ये हार जो है ये राहुल द्रविड़ की है, ना कि प्लेयर्स की। ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स से गलतियाँ नहीं हुई, लेकिन मेन रीज़न जो है वो घूम फिर के स्ट्रैटेजी पे आएगा, और स्ट्रैटेजी जो है वो राहुल द्रविड़ और कप्तान साहब के हाथ में ही है, ज़्यादातर राहुल द्रविड़ के हाथ में ही है। अब देखिए जी, अब ये पूरी सीरीज़ है, इसके अंदर मैं एक-एक करके आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ-कहाँ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स करते रहे। चलिए, आज की इस वीडियो में बात करते हैं मोटा-मोटा। ओवरऑल मैं आपको पहले थोड़ा-सा बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजीज़ में कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुई। सबसे पहली बात, जो मतलब खुली आँखों से देख सकते थे आप, कि जब टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कहता है हम बॉलिंग करेंगे, इंडिया का कैप्टन कहता है हमको तो बैटिंग ही चाहिए थी। जब मैच खत्म हो गया, हम हार गए, रोहित शर्मा ने कहा हम तो सिर्फ 20 रन कम थे, इसका मतलब वो 260 का विनिंग स्कोर कह रहे थे। कमिंस ने कहा कि हम तो समझते हैं कि 300 जो स्कोर था वो ठीक था। हमारा कप्तान कह रहा है 260, उनका कह रहा है 300। चलो समझ में आता है, हर किसी की अलग-अलग सोच हो सकती है, अलग-अलग टीमें हैं, अलग-अलग कप्तान हैं। लेकिन जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने कहा 280 का विनिंग स्कोर था। कप्तान साहब कह रहे हैं 260, वो कह रहे हैं 280, और जो दूसरा कप्तान है जो जीत गया है वो कह रहा है 300। तो हमारी जो मिस्टेक है वो तो है ही, ये बात तो पक्की है कि हमने गलत टारगेट स्कोर सोचा हुआ था, पिच को गलत रीड किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अपनी टीम और मैनेजमेंट के अंदर एक स्कोर के ऊपर एग्रीमेंट ही नहीं था। कप्तान साहब 260 सोच रहे थे, जो खेल रहे थे नीचे उन्होंने 240 ही सोचे, और मैनेजमेंट के हेड यानी कि राहुल द्रविड़ 280 सोच के बैठे थे। क्या मतलब, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है क्या? क्या आप जो कोच साहब हैं, जो चाहते हैं कि क्या स्कोर होना चाहिए, क्या वो प्लेयर्स फॉलो नहीं करते? या प्लेयर्स अपने आप से ही बना लेते हैं कि क्या स्कोर है, होना चाहिए टारगेट? इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ये तो एक मोटा-मोटा प्रॉब्लम था ही कि जो टारगेट स्कोर था आपने वही गलत सेट किया हुआ था। दूसरी प्रॉब्लम, आपने पिच को गलत रीड किया। ये दोनों पॉइंट्स, पहले और दूसरे पॉइंट, ये लिंक्ड हैं एक-दूसरे से, क्योंकि स्कोर जो है वो पिच पे डिपेंड करते हैं। तो पिच आपने गलत रीड की हुई थी। आपने कहा हम बैटिंग करके बहुत खुश हैं, उन्होंने बॉलिंग करी। क्यों करी? क्या रीज़न था? क्यों रोहित शर्मा सरप्राइज़ दिखे थे टॉस के टाइम पे जब उसने जीत के कहा हम बॉलिंग करेंगे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। और ये ऐसा एक पॉइंट है जिसके अंदर राहुल द्रविड़ पूरी तरह घिर जाते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने पिछली कई सीरीज़ के अंदर ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स की हैं। ये गलत पिच को रीड करते हैं, कंडीशन को गलत रीड करते हैं, और इंडिया हारता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हुई थी। फाइनल के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे, ट्रेविस हेड ने ही हमें पेला था। और भी बड़ी-बड़ी जगहों पे हमने ऐसी गलतियाँ की हैं सीरीज़ के अंदर, बायलैटरल सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे राहुल द्रविड़ और उनकी क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर सवाल उठते हैं। इस बारे में आपको कहीं भी किसी भी मीडिया में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं सुनी होगी। सेंटर पॉइंट यही है। सेंटर पॉइंट प्रॉब्लम की यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, उनकी भी है, लेकिन जो मेन मिस्टेक थी उस दिन, फाइनल के दिन, वो राहुल द्रविड़ ने की थी, और ये गलतियाँ वो पहले से करते हुए आ रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने सुधार नहीं किया।
ठीक है जी, इससे आगे बढ़ते हैं। और जो स्ट्रैटेजी की बात आती है, तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो टीम थी, अगर आप देखें, मोटा-मोटा 2 सिनेरियोज़ के साथ खेल रही थी, और ये जो सिनेरियोज़ थे ना, ये इंजरी के ऊपर बेस्ड थे कि अगर हमारे प्लेयर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उस केस में हम सेकंड टीम क्या खिलाएँगे। बस ये 2 बेसिस इन्होंने कवर किए हुए थे, और यही आपकी स्ट्रैटेजी थी। राहुल द्रविड़ का मेन काम क्या है? क्या वो बैटिंग कोच हैं? उसके लिए तो अलग आदमी है। बॉलिंग कोच हैं, उसके लिए भी अलग आदमी है। फील्डिंग का है, फील्डिंग के लिए भी अलग स्टाफ है आपका। तो राहुल द्रविड़ का मेन काम क्या है? स्ट्रैटेजी तो है ना। उसमें सिर्फ आपने इतनी सिंपल सीधी-सीधी सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई, जो कि किसी भी एक फैन को भी समझ में आ रही है, कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह आपका प्लान बी क्या है? एक बॉलर एक्स्ट्रा था, कोई भी बॉलर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा ने आना था, और कोई भी बैट्समैन अगर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह ईशान किशन ने आना था। बस यही थी आपके कवर, आपने यही बेसिस किया था। मतलब पिछले जो 2-3 वर्ल्ड कप आप हारे, उसके बाद आपने सिर्फ यही सीखा था कि बस इंजरीज़ को मैनेज कर लो, बाकी प्लेयर्स अपने आप देख लेंगे वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। अब यही मार खाए। आपके पास फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। हाँ, जो एक मेन प्रॉब्लम थी इंजरीज़ की, आपने वो तो कवर कर ली, लेकिन क्रिकेटिंग जो ब्रेन्स हैं, वो आपने ज़्यादा नहीं लगाया। तो आपके पास सिनेरियो ज़्यादा थे ही नहीं जिसके लिए आप रेडी थे। आपने प्लेयर्स पे छोड़ रखा था। प्लेयर्स आपको मैच जिता जा रहे थे इंडिविजुअली, और वही प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियंस ने फाइनल में छका दिया और गलती हो गई। अगर एक स्ट्रैटेजी बनी होती, अगर टॉप डाउन अप्रोच होता, एक स्ट्रैटेजी फिक्स होती हर टीम के खिलाफ, उसी स्ट्रैटेजी से सब प्लेयर्स ने खेलना है, तब आप कभी भी ये गलती नहीं करते, क्योंकि प्लेयर्स जो फील्ड में है, वही ये डिसीजन ले रहे थे। फाइनल के दिन उन्होंने डिसीजन लिया, उनसे गलती हुई। देखिए, जो खेल रहा है ना, वो सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। इसलिए ये टॉप डाउन अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ये थी ही नहीं। ये भी एक्सपोज़ करती है राहुल द्रविड़ को। अनदर बिग मिस्टेक, जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक था, कि ये बहुत ज़्यादा बिग प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये सब पॉइंट बीच-बीच में एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनको, मतलब इनको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं वही डिसीजन ले रहे हैं। विराट, रोहित, केएल राहुल, यही जो है बुमराह, यही डिसीजंस ले रहे हैं क्या मेन-मेन? तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट का रोल क्या था? इन बड़े प्लेयर्स का रोल क्या था? कौन ऊपर था? कौन डिसीजंस ले रहा था? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फाइनल में जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो बनाया गया, मैनेजमेंट तो वो नहीं चाहती थी। मैनेजमेंट तो कुछ और सोच के बैठी थी। वो खुद ही उसने आकर के बताया, राहुल द्रविड़ ने। तो प्लेयर्स ने अंदर खुद ही डिसाइड कर लिया कि 240 ठीक है। कैप्टन कह रहा 260 ठीक होता। तो बिग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी, जो वो चाह रहे हैं वो चल रहा है। तो ये एक जो ब्रांड बन गए हैं आपके प्लेयर, जो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं, ये उसका इशू भी आता है। इसको भी हम आगे जाके और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेन फ़ोकस था, अब अगर स्ट्रैटेजीज़ में देखें, तो ये एक मेन फ़ोकस जो था, जो लगता था कि पहले से इन्होंने कुछ सीखा है। एक तो मैंने आपको बता दिया, इंजरीज़ को कवर किया। दूसरा एक और जो था कि स्ट्राइक रेट अप रखो। अब तो ज़्यादा स्कोर लगता है। इंग्लैंड ने सबको डरा रखा था कि भैया ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलो, तो सब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो स्ट्राइक रेट ऊपर रखो, 350 से ऊपर के स्कोर को टारगेट करो, तो आप कंफर्टेबली जीतोगे। इसको भी इंडिया ने ध्यान रखा। बस इतना ही ध्यान रखा बस। जो प्लेयर अंदर खेल रहा है, वो अपने तरीके से खेले। बीच-बीच में उसको नज़ देते रहो कि भैया थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, थोड़ा-सा ये करो, थोड़ा-सा इधर-उधर भागो, ये थोड़ा प टाइम ऐसा है तो थोड़ा ये चेंजेज़ कर लो, बस यही चल रहा था, मोटा-मोटा। बाकी प्लेयर देखेगा। तो प्लेयर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। प्लेयर बस बीच-बीच में चेक करता रहता था कि जिस तरह मैं चल रहा हूँ, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, क्या वो ठीक है? बस वो देख लिया। आपको देखा होगा विराट कोहली बीच-बीच में अंगूठा दिखा-दिखा के उनसे पूछ रहे थे कि सब ठीक है? नहीं, स्ट्राइक रेट ठीक है कि नहीं? स्ट्राइक रेट डाउन करनी है, अप करनी है, क्या करना है? इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे। तो मोटी-मोटी बस ये कि स्ट्राइक रेट के ऊपर ही इन्होंने दिमाग लगाया। मतलब इनके हिसाब से इंजरीज़ कवर कर लो, स्ट्राइक रेट कवर कर लो, तो बस आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे। और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाली टीम के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रही है, उनकी आपके बारे में क्या प्लानिंग हो सकती है, उनकी क्या वीकनेस है, ना, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस अपना जो प्लेयर, बड़ा प्लेयर खेल रहा है, वो अपने आप सेंटर में बैठ के डिसाइड कर लेगा। आप बस मोटा-मोटा उसको स्ट्राइक रेट बताते रहो। चलिए जी। उसके बाद कोई एक बड़ा होलिस्टिक प्लान नहीं था आपके पास कि टीमों को कैसे हराना है। एक ही स्ट्रैटेजी बना रखी थी, मोटी-मोटी 1-2 सिनेरियोज़ थे। आपको तेज़ खेलना है, बस ऐसे खेलना है, इंजरीज़ कवर्ड है, तो बस जी नीचे के जो बैट्समैन हैं, वो इतने फ़ॉर्म में नहीं चल रहे, तो बीच वाले जो हैं, उनके ऊपर सारा दारोमदार है, तो वो चले जा रहे हैं, तो अंदर जो फ़ील्ड में चल रहा है, उनके ऊपर सारी कहानी है। आप जो है स्ट्रैटेजी में बैठ कर के कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे थे कि सामने वाली टीम जो है, वो कैसे सोच रही है, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या आप थोड़ी-सी अप्रोच चेंज कर सकते हैं उनको सरप्राइज़ करने के लिए? कुछ नहीं। हम वही तरीके से चलेंगे। मतलब इंडियन टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक ही स्ट्रैटेजी से खेली, जो कि हर किसी को पता था, और उसी में ये फँस के रह गए। तो बस यही कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स थी जिसके बारे में आपसे बात करनी थी मोटा-मोटा। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे।
तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।